हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान संचार। मैं सुभाष शर्मा आज आपका अपना इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, एक्चुअली इस वीडियो में क्या है, जरा एक मैं ग्लिम्स में आपको फटाफट बता देता हूं, सो दैट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th, राइट। और हम एक अपनी नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं। उस सीरीज की ये पहली वीडियो है, दैट इज डिजाइन योर ड्रीम लाइफ। ठीक है, डिजाइन योर ड्रीम लाइफ का मतलब ये होता है कि ड्रीम लाइफ का मतलब एक करियर अपॉर्चुनिटी तो होती है। ठीक है, आप एक करियर के बारे में सोचते हैं और उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। करियर इंडिया के अंदर में आज की डेट में न्यूमरस करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हमें पता ही नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, राइट। उनको ये नहीं पता होता। तो मैं आज सिर्फ इतना करने जा रहा हूं कि मैं इस सीरीज में डिजाइन योर ड्रीम लाइफ में मैं आपको डिफरेंट करियर ऑप्शंस बताऊंगा और साथ ही उन करियर को अचीव करने के जो तरीके हैं, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो, क्या करना होता है, और साथ साथ लाइफ में अपने एटीट्यूड बिल्डअप के लिए एक छोटी सी स्किल के बारे में हम लोग हर वीडियो में बात किया करेंगे। तो आज जो हमारा काम है वो है सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल, एक ऐसा करियर जो कि ओवर नोन है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर है इस करियर का। ठीक है, हर इंसान को इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में पता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पीसीएम का है, ठीक है, वो तैयारी अच्छे से करे या ना करे, वो एग्जाम में अपीयर जरूर होता है। बहुत पुराना एग्जामिनेशन है इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, आईटी का एग्जामिनेशन 40 साल पुराना है। इनफैक्ट ये जो एग्जाम अब होने जा रहा है 42nd एग्जाम होगा इंडिया का। ठीक है, सेम यही हिस्ट्री मेडिकल की भी है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, उसी करियर ऑप्शन से आप शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको ऐसे भी करियर ऑप्शन की तरफ ले जाऊंगा जो बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च है, इनके बारे में अभी आपको पता ही नहीं होगा, लेकिन उसकी बात हम लोग दूसरे वीडियोस में करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग मेडिकल की। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, जब आप क्लास 12th में आते हो, ठीक है, या इनफैक्ट जब 11th में ही आते हो, ठीक है, तो आपको ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होते हो, ठीक है, एक तो 10th के बाद आप करियर चूज करते हो। करियर चूज करने में जो बच्चे बहुत क्लियर होते हैं कि नहीं हमें तो कॉमर्स की फील्ड में जाना है या ह्यूमैनिटीज की फील्ड में जाना है, उनकी बात नहीं। लेकिन जो जनरली जो पीसीएम या पीसीबी की लाइन में आते हैं, वो बच्चे आईआईटी का एग्जाम देंगे ही देंगे। ठीक है, वो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे ही देंगे। देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह एक जनरल बातें हैं जो आपके नॉर्मली इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल में टाइप करोगे सारे एग्जामिनेशन पैटर्न नीट के, मेंस के, ठीक है, आपको पता चल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, सब कुछ हमने डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन मैं बस एक ऐसा पार्ट जो ऑलरेडी आपको पता है लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है सीट्स के बारे में। क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक थ्योरी छुपी हुई और वो थ्योरी मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आप बोलोगे सर ये सब नंबर ऑफ सीट्स भी तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, हर जगह पता है हमें, हम कहीं भी डाल के ढूंढेंगे नंबर ऑफ सीट्स इन एनआईटी हमें मिल जाएगा, फिर आप इसे क्यों बता रहे हो? ठीक है, इसको बताने के पीछे एक थ्योरी छुपी है, इसलिए हम उस थ्योरी की बात करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। देखो, आईआईटी में अगर हम लोग बात करें तो 11,000 सीट से 23 आईआईटी हो चुके हैं अभी इंडिया में। ठीक है, एनआईटी की हम लोग बात करें तो 30 एनआईटी के अंदर में 18,000 सीट्स अवेलेबल हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो मैं उन टॉप बेस्ट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ इस वक्त, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके, जो अच्छा प्लेसमेंट्स, अच्छी फैकल्टी, एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो उन सारे कॉलेज की बात करें तो 20,000 सीट्स वहां पे अवेलेबल हैं। टोटल हम लोग देखें तो आप 50,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इंडिया में इंजीनियरिंग में अच्छी सीट्स अवेलेबल हैं, जिसके बाद एक बार अगर आप उन कॉलेजेस में चले जाते हो तो आपको अपने करियर की चिंता खत्म हो जाती है, राइट। अभी भी आप सुनते होगे ना कि यार, अभी हम लोग कोरोना पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारी बातें सुन रहे हैं कि इतने लोगों की जॉब चली गई, उतने लोगों की जॉब चली गई। लेकिन जो लोग आईआईटीएन हैं, जो ऑलरेडी एक टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, दे आर सिक्योर्ड, दे आर हाईली सिक्योर्ड। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन आईआईटीएन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पासिंग आउट फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस, राइट। सिमिलरली अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में 700 सीट हो चुकी हैं। ठीक है, एक टाइम पे सिर्फ 80 सीट हुआ करती थी इंक्लूडिंग ऑल रिजर्वेशन, लेकिन अब नए एम्स खुलने के साथ में 700 सीट हो गई हैं इंक्लूडिंग ऑल रिजर्वेशन। ठीक है, और अगर हम लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो 30,000 के आसपास सीट्स हैं। प्राइवेट में भी इसमें सीट्स अवेलेबल हैं, बट अभी हम यहाँ पे प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन आपको पता है, आईआईटी के लिए 2 एग्जामिनेशन है, आईआईटी मेंस एंड अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो एडवांस। और मेडिकल के लिए आपको पता है कि अब एक कॉमन एग्जामिनेशन हो चुका है, नीट। ठीक है, पहले एम्स होता था लेकिन अब एम्स आपका नहीं होगा। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो एक और चीज जो आपके सिर पे मंडराएगी वो है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लास 12th का बोर्ड, राइट। ये भी एक टफ एग्जाम है, ये भी एक करियर ओरिएंटेड एग्जाम है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। एनडीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, सिर्फ बॉयज के लिए होता है। ठीक है,
लेकिन आज मैं आपसे डिफेंस की बात नहीं करूंगा, डिफेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो में टोटल डिफेंस के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज स्पेसिफिक हम रहेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल के उस पर, ठीक है। इनके स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अगर आपका एस्पिरेशन इंजीनियरिंग और मेडिकल में सेलेक्ट होना है, तो इस तरह के एस्पिरेंट्स को कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारी हम लोग बातें अभी यहाँ पे करेंगे, राइट। अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है कि वाई आईआईटी या वाई एम्स, ठीक है। आईआईटी ही क्यों, एम्स ही क्यों? देखो यहाँ पे स्लाइड में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट इसका ग्लिम्स बताता हूं कि ग्लिम्स क्या है, कि वाई आईआईटी की बात करूं या वाई एम्स की बात करूं मैं, ठीक है। बहुत जनरल रिप्लाई आता है, ठीक है, सर प्लेसमेंट्स बहुत हाई हैं, प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, टॉप कंपनीज आती हैं, आई वॉन्ट टू वर्क विद गूगल, सर गूगल की प्लेसमेंट आईआईटीज में ही होती है, नीचे के कॉलेजेस में नहीं होती है, डेफिनेटली। बट माई क्वेश्चन इज नॉट दैट, माई क्वेश्चन इज दैट वाई गूगल ओनली कम्स टू आईआईटी? सर क्योंकि आईआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो देखो घूम फिर के हम लोग उसी चीज पे आ जा रहे हैं। मैं आपको इसके पीछे एक थ्योरी बताता हूँ, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं 1% थ्योरी। आप लाइफ के किसी भी फील्ड में जाओ, ये 1% थ्योरी आपको काम आएगी ही आएगी। व्हाट इज दिस 1% थ्योरी? 15 लाख लोग, मैं इन जनरल बता रहा हूं आपको, 15 लाख लोग आईआईटी के एग्जाम में या 15 लाख लोग आपके मेंस के एग्जाम में या नीट के एग्जाम में अपीयर होते हैं। नंबर ऑफ सीट्स देखो 15,000 के आसपास ही हैं। आप ओवरऑल देखोगे अप्रोक्सीमेटली 1% ही है। अब ये जो 1% स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यही वो स्टूडेंट्स हैं, ये जो 1% की हम लोग बात कर रहे हैं, ये स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कंपनीज को पता है कि यार यू आर द बेस्ट स्टूडेंट जिसने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्जाम को क्लियर किया है, ठीक है, जिसने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एक एग्जाम को क्लियर किया है, और आप वहां के टॉप 1% क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट्स में आते हैं, डेफिनेटली। और मेरी कंपनीज में भी यही फिलॉसफी लागू होती है कि अगर आप एमएनसीज को देखोगे, आप टोटल वर्ल्ड की कंपनीज को गूगल में जाके सर्च कर लो, नंबर ऑफ कंपनीज निकालो, उसमें एमएनसीज निकालो, टॉप कंपनीज की बात करो, तो वो अगेन 1% आती है। तो आई एम इन द 1% टॉप कंपनीज, देन आई वांट द 1% टॉप एम्प्लॉयज इन माय कंपनी। वेरी सिंपल फिनोमिना, ठीक है। वाई आईआईटी, वाई एम्स, अगला पॉइंट, एक तो ये 1% प्लेसमेंट थ्योरी आपको समझ में है, दूसरी पे प्लस 1% आपको थ्योरी समझाता हूं। आप कुछ एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका कैट का एग्जामिनेशन, ये वो एग्जामिनेशन हैं जो इंडिया के बड़े एग्जाम से, आईएएस के लिए होता है, ठीक है, यहां से हम लोग आईएएस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली कैट, यहां से हम लोग एमबीए सेलेक्ट करते हैं, राइट। आईएम्स, इंडिया के टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन होता है कैट के थ्रू। आप रिजल्ट उठा करके देखो उनका, पिछले 10 सालों का आप रिजल्ट उठा करके देखो, टॉपर्स जितने भी आपको मिलेंगे दे विल बी फ्रॉम द आईआईटीज, ठीक है। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्या है साइंस के स्टूडेंट में, वो जहां जा रहे हैं सक्सेसफुल हैं। आज हमारी कंट्री में एक चीज बहुत चल रही है, स्टार्टअप्स, ठीक है, अपना बिजनेस ओपन करो, स्टार्टअप फंडिंग, बड़े बड़े रोल मॉडल्स आ रहे हैं, बायजूस, ठीक है, फ्लिपकार्ट, आप देख उठा के उनकी लिस्ट देखो, यू विल गेट मैक्सिमम फाउंडर्स, 90% ऑफ द फाउंडर्स आर फ्रॉम आईआईटीज। ऐसा क्या है इनके अंदर में, ठीक है, ऐसा आईआईटी में क्या है, आईआईटीएंस में क्या है, या ऐसा एम्स के स्टूडेंट्स में क्या है जो बाकी स्टूडेंट्स में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में जो इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जो इंजीनियरिंग के मॉड्यूल्स हैं, वो सेम है। आईआईटी के कॉलेजेस में भी वही पढ़ाया जाता है, मोर और लेस, जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, राइट। फिर ऐसा क्या है इन स्टूडेंट्स में जो बाकी स्टूडेंट्स में नहीं है, ठीक है, क्यों ये हर जगह सक्सेसफुल है? दैट इज द एटीट्यूड ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, ठीक है। और ये एटीट्यूड आपका क्लास 12th में आपका पैदा हो जाता है जब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं, ठीक है। दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, टफ एग्जामिनेशन, ठीक है। और ये एटीट्यूड जब आप बिल्डअप करते हैं, ठीक है, जब ये आप एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग टेक्निकल, इट इज एन एटीट्यूड। पूरे 2 साल की पढ़ाई आप उस 3 घंटे के एग्जामिनेशन में निकाल के आते हैं, इट इज नॉट अ जोक,
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद मेरी बातें सुनने के बाद डर लगेगा कि अरे सर 1% ओनली, इतना कम चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, इतना कम चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, इतना कम चांसेस ऑफ सिलेक्शन की बात नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें पॉजिटिव नोट ये है कि जो 15 लाख का हम फिगर देखते हैं ना, ये फिगर स्टैटिस्टिकली बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अगर आप देखोगे तो स्टैटिस्टिकली की सिर्फ बात नहीं होती, बात ये होती है कि कितने लोग हैं जो फुल प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को इस फुल प्रिपरेशन वर्ड का मतलब ही नहीं पता। फुल प्रिपरेशन का मतलब लोगों को लगता है अच्छा हमने तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ी है, हमने तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना लिए, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैंने अभी अभी बोला इट इज एन एटीट्यूड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप कितनी अच्छे तरीके से फिजिक्स जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से मैथ्स जानते हैं। मैंने क्या बोला, 2 साल की पढ़ाई आपको 3 घंटे में निकाल के आनी है। बहुत सारी चीजें आपका टेस्ट होती है, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट होता है। पहला पेशेंस लेवल टेस्ट होता है कि आप 2 सालों तक, ठीक है, कंटिन्यूअसली एक टफ स्टडीज को परस्यू कर पा रहे हैं। बहुत से लोग से नहीं हो पाता, लोग छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है, वो दुनिया को नहीं दिखाते कि छोड़ चुके हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टूट चुके होते हैं, उनको अंदर बच्चे को समझ में आ चुका होता है कि बॉस आई विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे दोस्त हु आर टेक्निकली वेरी साउंड, उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छा है, स्टिल दे आर नॉट एबल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। शायद कहीं ना कहीं एटीट्यूड मिस हो गया। सो आईआईटी का जो एग्जामिनेशन है वो आपको इस लेवल पे बिल्डअप करता है, ठीक है, एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। और इस एटीट्यूड के साथ जब आप जाते हो और जब आप उन 15,000 बच्चों के साथ पढ़ते हो जो सारे बच्चे सेम एटीट्यूड के साथ आते हैं, तो अगेन वहां जाके 4 साल में जो आपका इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन एज अ सक्सेसफुल पर्सन, इवोल्यूशन एज अ पर्सन हु इज सक्सेस ओरिएंटेड, ये जो इवोल्यूशन होता है वो आपको लाइफ में इतना आगे लेकर के चला जाता है कि उसके बाद आप हर एग्जाम में, लाइफ की हर परीक्षा में आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। हम हमेशा बोलते हैं कि हर बच्चे को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मान लो जो सेलेक्ट हो रहा है उसका एटीट्यूड अगर 100% है और आप मान लो फाइनली बिकॉज ऑफ द सम मार्क्स आप नहीं भी सेलेक्ट हो पाए और आपको आईआईटी ना मिला, आपको एनआईटी मिला, स्टिल यू आर इक्वली गुड। आपने 90% एटीट्यूड से डेवलप कर दिया ना, तो आप उस सेम ब्रिगेड में, सेम जोन में चले गए। आपको पता है ना, जब हम लोग इंटरनेट ऑपरेट करते हैं तो बैंडविड्थ में ऑपरेट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती किसी चीज की। वैसे ही आप एक सेम ब्रिज में चले गए, ठीक है। सो ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन सबको करनी चाहिए, राइट। सेकंड पार्ट आता है कि अब ये तो हम समझ गए कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, एटीट्यूड हमारा बिल्डअप करता है एग्जाम, लेकिन कैसे 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 हमें इसे करना है, क्या क्या करना है, ठीक है। तो हम अगले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगा, आपको लगेगा अच्छा हाउ टू रीच आईआईटी और इन एम्स, सर आप हमें बताओगे कि आपका इंस्टीट्यूट कैसे पढ़ाएगा, वो सेकेंडरी है। यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपका सिलेक्शन जो है, ठीक है, आपका जो सिलेक्शन और रिजेक्शन है, इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग 80-20 थ्योरी बोलते हैं। 80-20, मैं आपको बहुत सारे थ्योरी बता रहा हूं, अभी मैंने आपको 1% थ्योरी बताई थी, अब मैं आपको 80-20 थ्योरी बता रहा हूं। 80-20 थ्योरी, ये बहुत बेस्ट थ्योरी, एंड 20%, ठीक है। इसका मतलब आप 80% और 20% का मतलब ये होता है, ये है आपका सेल्फ रोल और ये है आपका मेंटोर का रोल, ठीक है, आपके टीचर का रोल। सॉरी, मैं यहाँ पे टीचर वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है, फैकल्टी वर्ड यूज करता हूँ। आपकी सक्सेस ये डिफाइन हो रही है, ठीक है। और एक आता है 50-50 रोल, 50-50 थ्योरी। 50-50 थ्योरी होती है आपकी सेल्फ 50% प्लस मेंटोर 50%। अब ये 80% 20% का मतलब क्या है, आपके पास में जो, ठीक है, आपके पास में जो टीचर है, जो फैकल्टी है, जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ा रहे हैं, उनका रोल जो होता है ना, वो सिर्फ आपके सक्सेस पर 20% ही होता है, बाकी 80% आपका खुद का रोल होता है। बेटा अगर टीचर्स के रोल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो जितने भी ये बिग एडवर्टीजमेंट्स कंपनीज है ना, जो अपने आपको आईआईटी चैंपियंस बताती हैं, ठीक है, इनके 100% रिजल्ट आते हैं, लेकिन कभी नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया में ये 1.5 लाख बच्चे पढ़ाते हैं और 1500 बच्चे इनके सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। अगेन 1% थ्योरी, आप देखो 1% थ्योरी लॉन्च होती है, ठीक है। तो टीचर्स क्या करेंगे, टीचर्स आपको सिंपली, ठीक है, आपको ये बता रहे हैं, राइट। तो आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये चीज मालूम है कि
जो टीचर है वो 20% कर रहा है ना, अदरवाइज तो सर 1.5 लाख बच्चे क्यों इनके पूरे 100% बच्चे सेलेक्ट नहीं हो जाते, राइट? अगर टीचर का रोल इतना इंपॉर्टेंट है तो इफ दे आर टीचिंग सो गुड, ठीक है, टीचर इज गुड बिकॉज ही हैज बीन टीचिंग द सेम थिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स, राइट? एक ही थ्योरी को 15 साल से वो पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली विल बी द एक्सपर्ट, बट यू हैव बीन लर्निंग दैट थिंग फर्स्ट टाइम। आप अपनी लाइफ में, आप 11th क्लास का बच्चा आ रहा हो, लाइफ में पहली बार न्यूटन्स लॉ सुन रहा है, ठीक है, पहली बार वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनिशियल फ्रेम की बात करता है, उसको कुछ नहीं पता वो क्या होता है, और उसको उस पहली बार के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करके दुनिया के सबसे द वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। इट्स नॉट इंडिया टफेस्ट एग्जामिनेशन, इट्स वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन। दुनिया के सबसे टफ एग्जामिनेशन में उसको अपीयर होना है पहली बार ग्रेस्पिंग के साथ में, ठीक है। तो आपको ये जो लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं कि सर हम आपका 100% सिलेक्शन करा देंगे, वी आर द बेस्ट, ठीक है, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है ये वी आर द बेस्ट। सर कैन यू मेक हिम द बेस्ट? नो, नोबडी कैन क्लेम। कोई गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की कि वो आपको बेस्ट बना देगा। आपके लाइफ की गारंटी सिर्फ आप ही ले सकते हो और दुनिया में कोई नहीं ले सकता, ठीक है, इसलिए 80% का रोल आपका है। बट द सेकंड थ्योरी इज 50-50। 50-50 मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप चाहते हो आगे बढ़ना। मैंने क्या बताया, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है, इनकी बारे में बात नहीं है खाली, ठीक है, हमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी की बात नहीं करनी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, राइट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ठीक है, इसकी बात हमें नहीं करनी है क्योंकि इसके पढ़ाने वाले बहुत से टीचर्स हैं, अवेलेबल हैं आपके पास में। ऑल ओवर इंडिया में जाओगे, लाखों में मिलेंगे आपको अच्छा फिजिक्स पढ़ाने वाले लोग, अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोग, अच्छा मैथ्स पढ़ाने वाले लोग, अच्छा बायो पढ़ाने वाले लोग। बट फैक्ट इज कि 50-50 थ्योरी में 50% आपका सिर्फ, आप बहुत मोटिवेटेड है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपने क्लास 10th में 90% मार्क्स अचीव किए हुए हैं, यू आर अ हार्ड वर्कर, देन यू नीड अ मेंटोर नॉट अ टीचर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटोर एंड अ टीचर? मैंने क्या बताया, एटीट्यूड बिल्डअप करना। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड में होता है हार्ड वर्क, एटीट्यूड में होता है पैशन, एटीट्यूड में होता है नेवर गिव अप, ठीक है, एटीट्यूड में आता है आपका पेशेंस, ठीक है। यू नीड अ हैंड होल्डिंग मैन। जब आप टफ क्वेश्चंस बना रहे हो, आप 10th क्लास से आए हो और आप टफ क्वेश्चंस बना रहे हो और आप हिल रहे हो, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आप डीमोटिवेट हो रहे हो, यू नीड अ पर्सन हु कैन मोटिवेट यू, ठीक है। यू नीड अ पर्सन हु कैन रियली गाइड यू कि आपको पढ़ना कैसे है। आप पढ़ने को तैयार हो, ठीक है, आप पढ़ने को तैयार हो। यू डोंट नीड अ टीचर बॉस, यू नीड अ मेंटोर। हर टीचर को एज अ मेंटोर काम करना चाहिए, ठीक है। आपको एक मेंटोर की जरूरत है, इसको हम लोग 50-50 थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चा किसी बड़े इंस्टीट्यूट में अच्छी रैंक ला रहा है, वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में रहता तो भी वो रैंक ले आता, ठीक है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी वो एटीट्यूड था और उसकी अच्छी मेंटरिंग हुई। लेकिन आपकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एक अच्छी मेंटरिंग चाह रहे हैं तो आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत है, किसी ऐसे साथी की जरूरत है, किसी ऐसे एक मेंटोर की जरूरत है जो आपको सिर्फ पढ़ाए ना, बल्कि पढ़ने के साथ आपको पढ़ने के तरीके भी बताए, जैसे कि हम हमारे इंस्टीट्यूट में करते हैं, ठीक है। हम, ठीक है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलग अलग टीचर्स होंगे, लेकिन उन टीचर्स में से कोई एक टीचर जो होगा जो आपका मेंटोर होगा, जो आपकी सुनेगा, जो आपकी हर परेशानी को समझेगा और आपको उसका सॉल्यूशन बताएगा, आपको 1-to-1 पर डे काउंसलिंग करेगा। आप जब टूटोगे तो आपका हाथ पकड़ेगा, बोलेगा नहीं बेटा हो जाएगा, ठीक है। आपका टाइम टेबल सेट करके बताएगा आपको घर पे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। हमारे स्कूल जो बच्चे थोड़ा भी परफॉर्म नहीं कर पाते, वी स्टार्ट ट्रीटिंग देम बैडली। अरे तुमसे कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, अरे तुम यार किसी पढ़ना ही नहीं चाहते हो, तुम मेहनत ही नहीं करना चाहते। वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रॉब्लम कि एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं पढ़ रहा, शायद उसे नहीं समझ में आ रहा। बट आपकी जो एज है, आपकी टीन एज है, बहुत हाईली एनर्जेटिक हो अभी आप लोग, तो आपको वो चीज नहीं समझ में आ रही और आप शायद बता भी नहीं पा रहे हो लोगों को, या घबरा जा रहे हो बता रहे हो। सबका नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। एवरी मैन इज बिल्ड डिफरेंटली, एवरी ह्यूमन बीइंग इज बिल्ड डिफरेंटली बाय द सुप्रीम बीइंग, द गॉड।
सो वी कैन नॉट ट्रीट एवरीबडी विद द सेम स्टिक ना, सबके लिए सेम यार्ड स्टिक नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली यू नीड अ मेंटोर हु कैन गाइड यू थ्रू। ठीक है, बाकी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी तो पढ़नी ही है, लेकिन ये जो एटीट्यूड बिल्डअप है ना, ये स्लोली 2 साल के पीरियड में आपके साथ में होता है। तो इफ यू आर हैविंग अ गुड मेंटर, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, और जो आपको सेल्फ 80% काम करना था वो 50 रह जाता है, क्योंकि आपका 30% काम कोई दूसरा कर रहा है। और वो 30% काम क्या होता है? वो होता है प्लानिंग। आपके लिए प्लानिंग कोई और कर रहा है, कोई और आपका प्लान बना रहा है रोज, जो आपको यूनिकली कस्टमाइज्ड प्लान आपके एटीट्यूड के हिसाब से आपको प्लान बना के दिया जा रहा है, और आपको करियर सेट करके दिया जा रहा है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर रीचिंग आईआईटी एंड मेडिकल। दैट इज माई पर्सनल बिलोंगिंग। और ये 2 थ्योरी है, और ये मेरी थ्योरी नहीं है, ठीक है। आप जाके यूट्यूब पे देखिए, बड़े बड़े साइकोलॉजिकल स्टडी के बाद ये थ्योरी निकल के आई। किसी भी फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इवन आपको बिजनेस में, बिजनेस कर रहे हो आप, बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होना है, तो अगेन वही होता है कि आपके जो लोग जो गाइड करते हैं आपको, वो 80%, मतलब उनका रोल 20% होता है, और आपका रोल जो होता है वो 80% होता है। बट यू विल गेट अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग बाय समवन, कोई और आपको प्लान करके दे, और आपका काम है सिर्फ मेहनत करते चले जाना, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है, राइट। So this is the basic philosophy of becoming in the IT and medical. Now I will talk something technical to you guys. कुछ टेक्निकल बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। एक मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा रहा हूं। ये फ्लो चार्ट लाइफ के हर पार्ट में आपको काम आएगा, ठीक है। आप सबसे पहले गोल सेट करते हो, आपने डिसाइड किया मुझे आईआईटी में जाना है। फिर आप एक एक्शन प्लान बनाते हो, यही मैं बात कर रहा था। ये एक्शन प्लान अभी अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो जहां आपको सिर्फ टीचर मिलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के, आपको कंटेंट दे दिया जाता है, आपको बुक दे दी गई, आपको टीचर दे रहे, ठीक है। आपके पास में बुक आ गई, आपके पास में टीचर आ गए, ठीक है। लेकिन ये प्लान किसी ने नहीं दिया आपको, ये प्लान आप खुद बना रहे हो। पहली बार बनाओगे गलत होगा, फिर बनाओगे। ये प्लान, ठीक है, ये काम है मेंटोर का, जो मैं बात कर रहा था अभी आपसे, ठीक है। इसके बाद से हम बनाते हैं टारगेट पॉइंटर। अगेन ये काम जो है ये मेंटोर का है। टारगेट पॉइंटर, टारगेट पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है? टारगेट पॉइंटर्स होते हैं हमारे, जिसे हम लोग एक प्लान बनाते हैं ईयरली, कि भाई आपका कौन सा टॉपिक कब खत्म होगा, क्या टेस्ट होगा, और किस लेवल पे खत्म होगा। आप एक साथ आईआईटी लेवल के क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। आप एकदम से एक लेवल में आप सोचोगे कि हम एकदम एम्स लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, नीट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको हम बोलते हैं टारगेट पॉइंटर्स। टारगेट पॉइंटर्स हम सेट करते हैं कि इस मंथ में हम यहां तक पहुंचेंगे, इस मंथ में हम यहां तक पहुंचेंगे। उसमें हम कई बार गिरेंगे, टारगेट पॉइंटर्स हमारे चेंज होते रहते हैं। कई बार हम अपने टारगेट को नहीं अचीव कर पाते, हम टाइमलाइन को नहीं मीट कर पाते, कमी रह जाती है कई बार। फिर हम उसको रीशिफ्ट करते हैं, रीशेड्यूल करते हैं। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ मेंटोर। टाइम शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग, ठीक है, ये मेंटोर प्लस स्टूडेंट को मिलकर करना होता है। टाइम शेड्यूलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है प्रिपरेशन में, बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट हु आर इन क्लास 11th एंड 12th। इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है टाइम शेड्यूलिंग। क्यों इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है टाइम शेड्यूलिंग? कि आपको, आप एक चीज समझो ना, कि आप स्कूल भी अगर जा रहे हो, ठीक है, आप स्कूल में एक स्पेसिफिक टाइम लगा रहे हो, उसके बाद आप अपनी कोचिंग्स में टाइम लगा रहे हो, आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम कम बचता है। कई बार आप कंफ्यूज होते रहते हो, यार स्कूल वाला टीचर ने ये बोला है, कोचिंग वाला टीचर ने ये बोला है, ठीक है। इसलिए मैंने टाइम शेड्यूलिंग में मेंटोर लिखा, कि यहां पे रोल आता है मेंटोर का। वो आपको गाइड करेगा कि किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू विन एवरी बैटल इन योर लाइफ, बट इट इज इंपॉर्टेंट द वॉर। आप हर यूटी में टॉप करो जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप जो एग्जाम दो उसमें टॉप ही करो। आप हर यूटी में टॉप करो, आप हर जगह टॉप करो। हो सकता है कि कभी कई बार नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो, बट अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? गोल है हमारा आईआईटी। इसलिए इस टाइम शेड्यूलिंग के बाद हम रिव्यू करते हैं। रिव्यू हमारा हर मंथ में होना चाहिए शुरुआत में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम एंड टाइम पे आते हैं प्रिपरेशन के, इस रिव्यू को हम लोग 15 डेज में कर लेते हैं, और एकदम लास्ट टाइम पे हम लोग इस रिव्यू को वीकली करते हैं। हर वीक हम इसमें कुछ ना कुछ शेड्यूल का चेंज करते हैं। ये मैं आपके सेल्फ स्टडी के टाइम टेबल की बात कर रहा हूं, ये मैं आपके कोचिंग के स्कूल के टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे रोल मेंटोर का है। आप देखोगे पूरे चीज में मैंने मेंटोर को यूज किया है। मेंटोर वो आदमी जो हर जगह आपके साथ में है, कि बेटा ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, अभी ये मत पढ़ो, ठीक है, इतना पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, और आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। तो डेफिनेटली एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। डेफिनेटली वहां पे एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। तो वो ट्रस्ट कैसे आएगा? उसके लिए आपको डिफरेंट काउंसलिंग प्लान्स अटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। हम अपने स्टूडेंट के साथ हम करते हैं, हमने ये नए प्लान पे ही काम किया है, हम हमेशा मेंटोरशिप पे काम करते हैं।
आई पर्सनली वर्क एज अ मेंटोर। मेरे पास में दूसरी फैकल्टीज भी हैं जो एज अ मेंटोर काम करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब किस किताब से पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस चीजों को बिल्कुल फॉलो करते हैं। और मैं आपको ये चीज सिर्फ आईटी के लिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट आप नोट करके रख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ये आपको पूरी लाइफ काम आने वाला है। हर जगह पे आप इस थ्योरी को लगाओ, कभी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट कम्स, ठीक है, कि चलो ये हो गया, हमने टाइम शेड्यूल कर लिया, अब पढ़ें कैसे। अब हम लोग आते हैं टॉपिक वाइज स्टडीज पे। इसके बाद मैं आपसे टॉपिक की भी बात करूंगा। टॉपिक वाइज स्टडीज पे हम लोग आ गए। देखो, हमें पढ़ना क्या होता है ये बहुत क्लियर करना पड़ता है हमें फर्स्ट डे से, कि पहला काम हमारा ये होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कि मुझे भाई कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, पहला काम मेरा ये है, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट मतलब आप जो पढ़ रहे हो ना, आप साइंस पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। खैर एनीवे, मैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी चीज का कंपैरिजन नहीं करूंगा, लेकिन आप साइंस पढ़ रहे हो ना, दीज आर समथिंग विच इज अकरिंग इन द नेचर। ठीक है, आपको उसे समझना है, तब उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। आपको फिजिक्स के लॉज समझने पड़ेंगे, आपको केमिस्ट्री की थ्योरी समझनी पड़ेगी, आपके बायोलॉजी के इवोल्यूशन समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हो ना। जब ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेते हो, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस कॉन्सेप्ट बिल्डअप में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है, मोर टाइम रिक्वायर्ड। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट बुक्स के साथ, हम आपको रेकमेंड करेंगे बुक्स, उसके साथ आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करो। ठीक है, प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा रहे हो, वो हमारे सबकॉन्शियस में उतर जाना चाहिए। आपको पता होगा 98% पार्ट जो है मेरा सबकॉन्शियस है, और 2% पार्ट मेरा कॉन्शियस ब्रेन होता है। जिस ब्रेन से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ये कॉन्शियस है। सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पार्ट आपका यूज होगा। ठीक है, 98% मेरा जो है वो सबकॉन्शियस है। मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाते समय मुझे बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता कि मुझे कब गियर लगाना है, कब क्लच दबाना है, कब ब्रेक मारना है। ऑटोमेटिकली चीजें होती आती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस टाइप ब्रेन में है। वैसे ही जिस दिन आपके फिजिक्स के लॉ कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आ गए, तो आप कोई भी एग्जाम बड़े आराम से क्लियर करोगे। लेकिन हाँ, ये प्रोसेस लंबा है। इसी प्रोसेस को नॉर्मल भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं हम लोग। लेकिन हमें मेडिटेशन नहीं करना, हमें योगा नहीं करना कोई। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करनी, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सबकॉन्शियस तक आ जाए। ठीक है, अगेन ये जॉब जो है ये टीचर्स का होता है। हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, कई बार हम अपने सामने प्रैक्टिस करवाते हैं, कई बार हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, और यहां पे इस प्रैक्टिस में एक रोल आपका प्योरली स्टूडेंट का भी आता है, वो आता है ऑनेस्टी। कि हम जो काम दे रहे हैं उसको उसी टाइम फ्रेम में ऑनेस्टली आपको कंप्लीट करना है। इसीलिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, जो मेंटोर खाली आपको हर समय कडल नहीं करेगा ना, हर समय आपको मतलब सहारा नहीं देगा। वो कई बार आपको बताएगा भी कि भाई आप गलत जा रहे हो, अगर आप नहीं संभले देन आई विल नॉट डू योर मेंटरशिप। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ती है। इसके बाद प्रैक्टिस फॉर अंडरस्टैंडिंग के बाद आता है प्रैक्टिस फॉर स्पीड। हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, तो मेरे पास स्पीड होना चाहिए। ठीक है, इस स्पीड के लिए एक दूसरे किस्म की प्रैक्टिस होती है, जो प्रैक्टिस हम करवाते हैं बच्चों को। ये एग्जामिनेशन से 6 महीना पहले चालू होती है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड प्रैक्टिस। इसके बाद आता है टेस्टिंग। हर टॉपिक पे आपको अपने आप को एक्यूरेसी के लिए टेस्ट करना है, और फिर इसका रिव्यू करना है। और अगेन हमें रिव्यू करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार इतना पढ़ने के बाद भी कुछ बेसिक क्वेश्चन मेरे से अभी भी नहीं बन रहे हैं। ओके, नो इशू, आई विल गेट बैक अगेन, आई विल रिवाइज माई कॉन्सेप्ट, आई विल सी व्हाट इज लेफ्ट देयर। ऐसी कौन सी चीज मेरे को अभी भी नहीं समझ में आई। ठीक है, दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट अप्रोच, आई एम टेलिंग यू। इसमें किसी भी स्टेप पे कोई भी शॉर्टकट पॉसिबल नहीं। अगर आपने एक भी स्टेप पे शॉर्टकट मारा तो आप गए। ठीक है, 1% थ्योरी को फॉलो करना है, 50-50 पर थ्योरी को फॉलो करना है, और इस फ्लो चार्ट को हमें फॉलो करना है। नाउ मूविंग फर्दर, ठीक है, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट वाइज चीजें बताना चाहूंगा। देखो, ये 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, इट्स ओके, मैं इस पे डिटेल में भी नहीं पढ़ूंगा, नंबर ऑफ आवर्स में मैं नहीं जाऊंगा। अगर मान लो आप 12th पास कर चुके हो, ठीक है, और आप करना चाहते हो प्रिपरेशन जेई और नीट की, तो आपको जो टाइमिंग रिक्वायर्ड है वो करीब 450 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चाहे यहाँ मैथ्स ले लो, चाहे मैं इसके मैथ्स की जगह में यहाँ बायो कर दूं। ठीक है, एक ही मतलब। अब मैं आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको समझनी पड़ेंगी। कैसे? देखो, मैथ्स को हमने सेगमेंट वाइज कैसे डिवाइड करा हुआ है कि भाई एक मेरा पार्ट अलजेब्रा का होता है, जो क्लास 11th का पूरा मैथ्स है। ठीक है, एक पार्ट आपका, ये टफेस्ट है, ये टफेस्ट है।
फिर कोऑर्डिनेट का होता है, ये इजीएस्ट है। कैलकुलस मीडियम है, ठीक है। वेक्टर 3D अगेन मॉडरेट है, राइट। वेक्टर 3D जो आपने सीबीएसई में पढ़ा है उसी लेवल पे आती है। कैलकुलस थोड़ा सा अपग्रेडेड लेवल है, पर डेफिनेटली वी कैन गिव यू द बेस्ट, ठीक है, हम आपको बेस्ट यहाँ पे देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारा पोर्शन आपने पढ़ा ही नहीं है एनसीईआरटी लेवल पे, तो वो हमें पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो हमें कभी भी स्टडी करनी है इसी सेगमेंट में करनी। सिमिलरली फिजिक्स में इसी सेगमेंट में स्टडी करनी है, मैकेनिक्स, थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। हम जब भी आपको पढ़ाएंगे इसी सेगमेंट में पढ़ाएंगे। क्यों बता रहा हूं मैं आपको ये? आप बोलोगे सर इसका पर्पस क्या है बताने का? इसका पर्पस ये है बताने का कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़नी, आप ये नहीं बोलोगे सर मुझे मोशन पढ़ना है, चलो सर मोशन पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, देन आपका पूरा मैकेनिक्स बेकार हो जाएगी। जब भी हमें पढ़ना है पूरी मैकेनिक्स एक साथ पढ़ना है। और अगेन हमें पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूं उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो टफ है, ठीक है। काम अगेन मेंटोर का है या हमारा है एज ए सब्जेक्ट टीचर, ठीक है। हम आपको बताएंगे कौन सा पार्ट टफ है कौन सा इजी है, ठीक है। सिमिलरली जब मैं केमिस्ट्री पढ़ूं तो मैं ऐसे ही पढ़ूं, पूरी फिजिकल एक साथ, पूरी इनऑर्गेनिक एक साथ, पूरी ऑर्गेनिक एक साथ। 11th-12th का बैरियर हटा करके, 11th-12th का बैरियर हटा करके मुझे इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, राइट। तो टोटल 450 घंटे की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। 1 ईयर प्रिपरेशन में 450 घंटे की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सीबीएसई लेवल पे बेसिक चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। यही चीज अगर हम लोग सीबीएसई के साथ 1 ईयर यानी क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं तो ये टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अब हम जिस टाइम पे आ चुके हैं इस टाइम पे उसकी बात करना बेकार है, क्योंकि अब हम ऑलरेडी सितंबर के मिड में आ चुके हैं, हम अक्टूबर में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जेई मेंस के लिए और नीट के लिए जो हमारे पास महीने रह जाएंगे वो 5 महीने के आसपास का टाइम रहेगा, ठीक है। तो 5 महीने में जो मैक्सिमम टाइम डिवोट हम कर सकते हैं वो इतना कर सकते हैं। दीज आर सफिशिएंट टाइमिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें कई बार आता है कि सर बुक्स कौन सी यूज करना है, क्या यूज करना है। दिस आई विल नॉट टेल यू इन दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है। इस वीडियो का पर्पस बहुत सिंपल है कि मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज पे बात करना चाहता हूं। 1-to-1 पर्टिकुलर टेक्निकल बातें जो है वो हम क्लासरूम के अंदर करते हैं, बच्चों के साथ में हमारे सब्जेक्ट टीचर्स करेंगे, राइट। अभी मैं सिर्फ आपसे स्ट्रेटजीज पे बात कर रहा हूं। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं कि ये हमें समझ में आ गया हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इसको हम लोग ब्लॉक टीचिंग बोलते हैं और ब्लॉक स्टडी बोलते हैं, ठीक है। जो आपको मैंने अभी ये बताया है सेगमेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, इसको ब्लॉक टीचिंग या ब्लॉक स्टडी बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्टडी मतलब ये हमारे एक एक ब्लॉक हो गए, एक एक ब्लॉक को हम एक साथ कवर करेंगे, ठीक है, और उस पर हम लोग पहले अपनी एक्सपर्टाइज लेकर के आएंगे, राइट। सो सिमिलरली यही मेरा पर्पस है बताने का, इस टॉपिक बताने का मेरा पर्पस नहीं था। मेरा पर्पस था आपको ब्लॉक टीचिंग सिखाने का या ब्लॉक स्टडी सिखाने का, कि कभी भी आप पढ़ो तो ब्लॉकेज के रूप में उसको पढ़ो। तो ये ब्लॉक्स जो हैं यही ब्लॉक्स आपको आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। और जो आपके टेस्टिंग भी होगी उसी ब्लॉक के बेसिस पे होगी, यही हमारा तरीका भी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, ये 2 ईयर का प्रिपरेशन मॉड्यूल है, वही सब कुछ सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 साल में सीबीएसई के साथ बहुत बेसिक चीजें भी हमें करानी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेटली टाइमिंग ज्यादा मिलेंगी आपको। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए टाइमिंग बहुत सुटेबल है, ठीक है। लेकिन अगेन आपको भी स्टडी ब्लॉक टीचिंग की ब्लॉक स्टडी ही करनी पड़ेगी। आप ये सकते कि नहीं सर हम तो 11th में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, नहीं चलेगा। जेई के लिए या नीट के लिए ये चीज नहीं चलेगी, ठीक है। और जो लोग भी ऐसे स्टडी करते हैं उनके रिजल्ट्स कभी भी अच्छे नहीं आते हैं। आप चाहे तो किसी बच्चे से बात करके देख सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको एक नई चीज और सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने जैसे बोला था कि एक हम लोग सॉफ्ट स्किल पे बात करेंगे, ठीक है। वो सॉफ्ट स्किल है हमारी आज का टॉपिक है हमारा माइंड मैपिंग। मैं सिर्फ 5 मिनट लगा के आपको इसको सिखाऊंगा क्यों जरूरी है और क्या होता है माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है। माइंड मैपिंग कैसे, एक मैप है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है ना, हमारे ब्रेन में आपने देखा होगा ना, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा 2 डबल साइडेड ब्रेन है, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं इधर इधर, ठीक है। आप इस तरह से देखते हो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमारे जो थिंकिंग पैटर्न होता है एज पर द साइकोलॉजिस्ट, ये मैं नहीं बोल रहा, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो भी कुछ इसी पैटर्न में होता है। हमें हेवायर सोचने की आदत होती है, हमें चीजों को कनेक्ट करने की आदत होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हमारे नोट्स मिलते हैं बुक में, तो कुछ इस फॉर्मेट में मिलते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। हमारे ब्रेन को ऐसे जाने की आदत होती, इस तरह की स्कैनिंग जो है ना हमारा ब्रेन कर नहीं पाता। तो इसलिए पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी हम लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है, कि आप एक काम करो कि पहले तो आप अपने टीचर को सुनो।
और लिखो आप अपनी लैंग्वेज में, यूज योर सेल्फ लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द थिंग्स। आपको इंग्लिश आती है अच्छे से, ठीक है, आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिखना है, आप अपने सेल्फ लैंग्वेज में लिखो, कॉन्सेप्ट आप सीखो, आप साइंस पढ़ रहे हो। और जो आप नोट्स बनाओ माइंड मैप के तरीके पे बनाओ, जैसे कि, ठीक है, माइंड मैप आपका क्या होता है, ठीक है, माइंड मैप बहुत सिंपल होता है। जैसे कि मान लो मुझे बनाना है लॉज ऑफ मोशन, ये मेरा चैप्टर है। अच्छा, लॉज ऑफ मोशन ये क्या होता है? अच्छा, ओ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसके तो 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। व्हाट इज फर्स्ट लॉ? अरे ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? अरे ये तो मेरी टेंडेंसी है। किस चीज की टेंडेंसी है? टू रेजिस्ट द चेंज। 2D मोशन में कौन रेजिस्ट करता है चेंज को? तो मास करता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ तो F इज इक्वल टू ma है। अच्छा, फोर्स, ये कौन सा फोर्स है यार? ये तो एक्सटर्नल फोर्स। कौन लगाया फोर्स? किसी एक्सटर्नल बॉडी ने। किस पे लगाया फोर्स? किसी इंटरनल बॉडी पे, राइट। थर्ड लॉ क्या है? एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। कैसा एक्शन, कैसा रिएक्शन? किस पे लगा एक्शन? बॉडी पे। किस पे लगा रिएक्शन? जिसने एक्शन लगाया, ठीक है। बॉडी दूसरी हो गई। अच्छा, मतलब 2 बॉडी शुड बी डिफरेंट, राइट। तो एक हमारा सेंटर थॉट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल थॉट, ठीक है। इस सेंट्रल थॉट से हम ट्रीज की तरह ब्रांचेस कनेक्ट करते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चीजें जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। हम अपने थॉट प्रोसेस को फ्री अनलीश कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइंड मैप? आपने एक थ्योरी पढ़ी, आपने पूरा बुक पढ़ा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। जब इस तरीके से बैठ के आप चीजों को कनेक्ट करोगे ना, थ्योरी को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली सबकॉन्शियस ब्रेन में आपका कितना पार्ट गया था। क्योंकि जितनी तेजी से मैं इसे बनाता जा रहा हूं, आप इतनी तेजी से नहीं बना पाओगे, ठीक है। लेकिन आप इसे बनाओ, इसे कोशिश करो। जब भी फ्री टाइम बैठो, इसके लिए आपको कोई बुक नहीं रखनी, कुछ नहीं रखनी। इसके कुछ रूल्स होते हैं, मैं रूल्स बता देता हूं। रूल्स ऑफ माइंड मैप क्या है कि पहला, इसमें एक सेंट्रल थॉट होता है, ठीक है। सेंट्रल थॉट जो होता है आपके टॉपिक का नाम हो सकता है, ठीक है। मोशन इन 1D, ठीक है, हेरिडिटी, राइट, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। उसके थॉट से हम बाकी थॉट्स को अपने उससे जुड़ते हुए, उससे जुड़ती हुई चीजों को हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम कनेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ से कनेक्टेड लॉ ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। इनर्शिया का, अच्छा, इनर्शिया का फोर्स होता है। अच्छा, इनर्शिया भी तो फोर्स। ये फोर्स कैसे निकालते हैं? अच्छा, ये सूडो फोर्स है, ठीक है। हो सकता है पहली बार जब आप माइंड मैप बनाओ तो बहुत बड़ा माइंड मैप नहीं बना पाओ, फिर आप देखो आप कहां कहां अटके, उन पॉइंट्स को आप रिवाइज करो, फिर उनके क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। तो सेंट्रल थॉट को हमेशा आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको कम से कम शब्दों में चीजों को एक्सप्लेन करना है। यू कैन यूज डायग्राम्स, ठीक है। पेन से बनाओ, किसी पिक्चर को लाके चिपका दो वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यू कैन यूज स्केचेस, वर्ड्स कम से कम होने चाहिए, राइट, एंड यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स। ठीक है। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट इज सो हाई, ठीक है, लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। आप क्या करते हैं, आपको बाजार में जाओगे तो आपको मिलेंगे माइंड मैप्स ऑफ फिजिक्स, माइंड मैप्स ऑफ केमिस्ट्री, माइंड मैप्स ऑफ मैथमेटिक्स, अवेलेबल है मार्केट में, आप चेक करके देखना गूगल पे, ठीक है। बॉस, माइंड मैप एक ऐसी चीज है जो आपको खुद से बनानी है, इट्स फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। बच्चे हमें, मुझे कई बार कहते हैं सर माइंड मैप बना के आप दे दोगे। यार मैं माइंड मैप बनाऊंगा तो वो मेरे माइंड का मैप है ना, आपके माइंड का मैप कहां आया? तो डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ दिस बिजनेसमैन। उन्हें अपनी किताब बेचनी है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन के माइंड मैप खरीद रहे हो। और दिस विल बी एज गुड एज अ बुक। जैसे बाकी बुक आपके शेल्फ में पड़ी, एक और बुक आपके शेल्फ में पड़ जाएगी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट। माइंड मैप वही यूज होगा जिसे आपने खुद से बनाया, एंड बिलीव मी,
बिलीव मी, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल, दिस इज डिल्यूजनल। ये आपको ऐसी जगह लेके चला जाएगा, ठीक है, आप सोच नहीं सकते कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी माइंड मैप से कितनी बढ़ जाती है, आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ती है। आप यूज करो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे। आई एम चैलेंजिंग यू, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। मैं कंप्लीट चूंकि बात कर रहा हूं, इसलिए माइंड मैप पे और डिटेल बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको माइंड मैप पे और डिटेल में बात करके मैं पूरी वीडियो माइंड मैप के ऊपर क्रिएट करूंगा, जहां पे मैं कंप्लीट माइंड मैप्स आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन वो मेरे माइंड का मैप होगा। जैसे मैं अभी बना के दिखा रहा था आपको लॉज ऑफ मोशन, कैसे मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसमें बहुत सारे पॉइंट मैं अभी भी ऐड ऑन कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम कनेक्टिविटी देखते हैं। और इसको आप संभाल के रखो, हर माइंड मैप को, आपका खुद का बनाया हुआ माइंड मैप, आप इसे संभाल के रखो और इससे आप रिवीजन करो। आपका रिवीजन 10 टाइम्स फास्टर होगा और आपके रिजल्ट्स 10 टाइम्स बेटर होंगे। चैलेंज मी, आई कैन साइन द पेपर टू प्रूव माई थिंग्स। मैं आपको साइन करके पेपर पे दे सकता हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं इस चीज को लेकर, एंड आई हैव यूज्ड इट पर्सनली। दिस विल फिनोमिनल चेंज इट विल ब्रिंग, राइट। सो आई रेकमेंड यू, ठीक है, और बहुत स्ट्रांगली मैं इसको रेकमेंड करता हूं कि यूज द माइंड मैप, लेकिन अपना बनाया हुआ, बाजार से खरीदा वाला नहीं, बिकॉज दिस विल बी ऑफ नो यूज, ठीक, कोई यूज नहीं आएगा वो आपको। सो दिस इज द माइंड मैपिंग टेक्निक, ठीक है, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। आगे चलते हैं हम लोग। अब बस हमने काफी बातें करी हैं आज, तो अब हम लोग आपको सिर्फ सिंपल बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो हम ज्ञान संचार में पर्सनली इन चीजों पे बिलीव करते हैं, ठीक है, हम मेंटोरशिप पे बिलीव करते हैं, हम इन माइंड मैपिंग और यूनिक टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं, हम कस्टमाइजेशन पे बिलीव करते हैं कि हर बच्चा एक नहीं होता, तो सबकी पढ़ाई भी एक नहीं हो सकती। हाँ, हम 1-to-1 आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा मेंटर आपके साथ 1-to-1 बात कर रहा है, आपको 1-to-1 वो चीजें समझा रहा है, और जरूरत पड़ती है तो हम 1-to-1 क्लासेस भी लेते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। आपको हमारे पास में क्या मिलेगा, हम आपको गाइडेंस देते हैं, हेल्प देते हैं, बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोर्स पैटर्न मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 4.5 घंटे प्लस टेस्टिंग के आप मिलाओगे तो 1 ईयर कोर्स में आपका 670-700 आवर्स हम आपको डिवोट करेंगे, जो अभी आपका पास आउट बैच है, ठीक है, जो अभी बैच में आएंगे हमारे सामने, ठीक है। जो लोग पास आउट्स हैं, ठीक है, 12th के, और वो ड्रॉप लेना चाहते हैं, ठीक है, उनके साथ में हम लोग 600-700 आवर्स डिवोट करेंगे, ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमारे यहाँ से सेलेक्ट होकर के निकलो, ठीक है। सेम यही चीज 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, 12th अपीयरिंग के लिए भी यही है। और वो बच्चे जो 11th में हैं, मैं आपको 11th में तो मैं बोल सकता हूँ सर, जहां भी पढ़ रहे हो ना, आप बिंदास छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको फिनोमिनल चेंज ला करके देंगे। अगर हम नहीं दिए तो हम फ्री में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये फिनोमिनल जो चीज है ना, हमें पता है क्या करना है। 11th के बच्चों के साथ हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है, तो वी कैन गारंटी देम, हम उन्हें गारंटी भी देते हैं, ठीक है। बहुत बड़े साइंटिस्ट ने ये चीज कही है जो आपके स्लाइड पे अभी दिख रही है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगन्स विद अ सिंगल स्टेप। 1000 माइल का मतलब सिर्फ आईआईटी जाने की बात नहीं है, करियर के एनहांसमेंट की बात है। तो करियर मतलब आज से 20 साल बाद, आज से 30 साल बाद जब आप अपने आप को देखो, तो ये दिन 11th-12th के आपको हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि ये एक साल का हार्डवर्क आपके आगे 30 साल 40 साल की लाइफ को सुधारता है। और ये 1 साल की हमारी मेंटरशिप आपके 40 साल को अपग्रेड करती है, ठीक है। तो आप हमसे मेंटरशिप के बारे में 1-to-1 बात करिए, ठीक है, आप हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, ठीक है, हमें जानिए, हमें समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम जो बोल रहे हैं हम करेंगे कैसे, हम मेंटरशिप कैसे करेंगे, हम इसके तरीके ही बताएंगे। दीज आर हाईली टेक्निकल थिंग्स, ठीक है। तो ये चीजें हम आपको करके देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि बिलीव इन द बेस्ट, तो बिलीव इन द बेस्ट का ये हमारा रिजल्ट है। लोगों ने हम पे बिलीव किया एंड दे गॉट द रिजल्ट, ठीक है। और ये हम पिछले 3 साल से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं रेगुलरली रिजल्ट। आप जाके हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको हमारे रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो आप जब चाहें इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करिए, यू विल गेट द बेस्ट, ठीक है। तो ये ही मैं आपको आज बताना चाहता था, यही चीजें मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। हमारे पास में, ठीक है, हमारा जो नंबर है, ठीक है, आपको हमारे फोन नंबर्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं 8512820004, ठीक है, ये हमारा नंबर है। वैसे मैं आप सारे लिंक्स में ये सारी चीजें डालूंगा, आप इन नंबर से बात करके आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, ठीक है।
और आप हमसे हमारी जितनी चीजें आज मैंने वीडियो में बात करी है इंजीनियरिंग मेडिकल के बारे में, इन चीजों के बारे में आप मेरे से डिटेल में 1-to-1 मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो भी डाउट्स है मैं आपके 1-to-1 डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। आपको सारे करियर ऑप्शन बताऊंगा। और डिजाइनिंग ड्रीम लाइफ पे आज हमारा पहला वीडियो था जो इंजीनियरिंग और मेडिकल को डेडिकेटेड था। वेरी सुन हम लोग बाकी करियर ऑप्शंस, ठीक है, बाकी जो करियर ऑप्शंस हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, लाइक डिफेंस हो गया, आपका फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, आपका बीएमएस जैसे एग्जामिनेशन हो गया, डीयू के अंदर करियर ऑप्शंस हैं, मैं उनको भी बहुत डिटेल में लेकर के आने वाला हूं। और ये करियर ऑप्शंस आपके लाइफ चेंजिंग होंगे। आप मेरे से एक बार बात जरूर करिए 1-to-1। आई कैन चैलेंज यू, आई कैन ब्रिंग अ फिनोमिनल चेंज इन यू। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग दूसरे वीडियो के साथ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक्स।